अस्सलाम वालेकुम। हमेशा वॉल्यूम बनते स्टॉक्स में अगर आप लोग एंट्री मारते हैं तो कभी भी ना आप लोग लॉस नहीं करेंगे और ना आप लोगों को नुकसान होगा। वो इसीलिए कि ज़्यादातर ना लोग फंसते उन्हीं स्टॉक्स में जिनमें यानी कि वॉल्यूम्स बन रहे होते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड में। अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे पैनी स्टॉक्स बाय कर रखे हैं तो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में जो मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल देके रेकमेंड कर रहा हूँ, तो आप लोग उन पैनी स्टॉक्स को सेल करके ना इन मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। ये स्टॉक्स ना अभी लो पे यानी कि ट्रेडिंग करके जमा हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल टेक्निकल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि अगर इन स्टॉक्स से मजीद वॉल्यूम लगते हैं ना तो ये स्टॉक्स में शार्प आएगा। बट तो फिर ऐसा ना हो कि जिस तरह से आप लोगों ने ज़्यादातर स्टॉक्स खरीदे महंगे रेट्स पे यानी कि ऑल टाइम हाइस पे खरीद दिया, आप लोग मुझसे सवाल करके पूछ भी रहे हैं कि अब हम क्या करें, उनकी होल्डिंग कर लें, उनको सेल कर लें। तो मैं आप लोगों से एक बात ये कह दे रहा हूँ कि अगर वो कंपनी अर्निंग्स में है ना, अगर उस कंपनी का बिजनेस तेजी से चल रहा है और सेल्स कंपनी की कंटिन्यूसली चली रही है, तो फिर तो आप उस कंपनी के स्टॉक को ना सेल मत करें, क्योंकि इन दी एंड रिजल्ट्स जब उस कंपनी के आएंगे तो वो तो अच्छे आएंगे। वो इस सेंस में कि जब रिजल्ट्स आएंगे तो फिर तो कंपनी की अर्निंग्स अगर रिजल्ट्स में बढ़ के आती हैं तो फिर तो उससे कंपनी का शेयर प्राइस तेजी से आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो टॉम सीएल तो आप लोगों के सामने एक मिसाल है कि मैंने आप लोगों को टॉम सीएल की लो पे बाय कॉल दी थी, उस वक्त तो 22-23 रुपए के रेट्स पे, तो 22 से 23 रुपए का अगर आप लोग आज देख ले तो वो 40s में ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि अभी भी वो उठा है। तो मैं आप लोगों को टॉम सीएल की बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूँ और आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करें और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि मेरी वीडियोस आप लोगों तक नहीं पहुंचती है या किसी वजह से आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच नहीं कर पाते हैं, तो ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना, PSX विद साकिब, तो ये कीवर्ड यूट्यूब पे लिख के सर्च करके ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को वॉच कर लें, क्योंकि मैंने आप लोगों को ज़्यादातर ना अपनी पिछली वीडियोस में ना मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल दी हुई है और सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की ना मैंने आप लोगों को सेलिंग का कहा है ना कि उन पैनी स्टॉक्स को सेल करके आप लोग इन मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। तो वो तो मैं आप लोगों को KC100 के चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए टॉप वॉल्यूम रीडर्स भी दिखाता हूँ कि टॉप वॉल्यूम रीडर्स में कौन से स्टॉक्स आते हैं। और अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है, इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना सेल करके कुछ मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एनालिसिस। तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करते हुए वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा, ताकि फिर इस तरह की वीडियोस ना आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। और अगर आप लोगों ने ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स बाय नहीं करे हैं तो मैं आप लोगों को इनकी बाय कॉल देके रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग ना इनको बाय कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स को तो ना वैसे ही बढ़ना ही है। लेकिन ज़्यादातर लोग सवाल यही कर रहे हैं कि इंडेक्स तो बढ़ नहीं पाएगा, आप तो कंटिन्यूसली स्टॉक्स की बाय कॉल भी दिए जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को इसीलिए दे रहा हूँ कि आप लोग ना ट्रेंड को देखते हुए मार्केट में काम करें। जिस तरह से ट्रेंड शिफ्ट होता है ना, यानी कि सेक्टर स्विचिंग और स्वैपिंग की वजह से भी ज़्यादातर लोगों की बारी आ जाती है। जैसे कि अगर आप लोगों ने कोई स्टॉक्स ऐसे बाय कर रखे हैं कि उनमें ना वॉल्यूम बन नहीं पा रहे, लेकिन जैसे ही सेक्टर स्विचिंग और स्वैपिंग की वजह से आप लोग खुद भी देखते हैं कि तेजी से वो स्टॉक बढ़ता है। तो अगर मैं एक कंपनी की बात कर लेता हूँ तो सामने आप लोगों के इस कंपनी के स्टॉक के लिए आता हूँ एनालिसिस। इसका नेम है आगा स्टील लिमिटेड, आगा इसका कोड है। तो कितनी ज़बरदस्त यानी कि आगा की परफॉर्मेंस भी रही है कंटिन्यूसली। आगा स्टील में ना विद वॉल्यूम्स काम होता रहा। मैंने आप लोगों को शुरू से लेकर आखिर तक सेल करने से इस कंपनी के स्टॉक को मना करा, जबकि मैंने आप लोगों को 8.5-9 रुपये के रेट्स पे ना आगा स्टील की बाय कॉल देकर रेकमेंड भी करा। सामने चार्ट्स भी आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहे हैं कि ये इसके सपोर्ट लेवल्स बनते हैं आगा स्टील के, और अगर ये मजीद तेजी से बढ़ता है तो इसको ना 16 रुपये का रेजिस्टेंस एरिया आगा स्टील को ब्रेक करना लाजमी है। तो अगर आप लोगों ने आगा स्टील को बाय नहीं करा है तो मैं आप लोगों को ना आगा स्टील की बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूं कि आप लोग आगा स्टील को ना अभी बाय कर लें, फिर ऐसा ना आप लोग उसको बाय करें रेजिस्टेंस एरिया पे, क्योंकि इसका 16 रुपये का ना भारी रेजिस्टेंस एरिया है। अगर 16 रुपये के भारी रेजिस्टेंस एरिया को ना आगा स्टील ब्रेक कर लेता है विद वॉल्यूम्स, क्योंकि विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है और जिस भी कंपनी के स्टॉक में विद वॉल्यूम्स काम हो रहा होगा तो फिर तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी के ना नए नए रेट्स आएंगे और फिर तो वो ऊपर से ऊपर जाएगा। क्योंकि अगर मैं इंडेक्स की बात कर लेता हूँ तो इंडेक्स में तो जगह बहुत खाली है, यानी कि ज़्यादातर स्टॉक्स है ना KC100 के अभी भी आप लोगों को सस्ते मिल रहे हैं, लो पे मिल रहे हैं और डिप पे मिल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ना आप लोग देखते हुए स्टॉक को बाय करिएगा, वरना फिर ऐसा ना हो कि आप लोग सस्ता ना समझते हुए किसी बेकार स्टॉक को बाय करके फंसे और फिर कोई सेलिंग का ना आप लोगों को रेट नहीं मिले। क्योंकि अभी तो नुकसान का वक्त ना गुजर चुका है, इसलिए कि ज़्यादातर स्टॉक्स तो मैं बढ़ नहीं पाए, यानी कि अगर आप लोग उनको बाय भी कर लेते हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लॉस होगा, क्योंकि लॉस का वक्त गुजर चुका है। लॉस का वक्त ना था पहले जब ज़्यादातर लोगों ने स्टॉक को बाय करा हाई रेट्स पे, पर उन लोगों को इन दी एंड लॉस हुआ। लेकिन आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि किसी भी रेट पे आप लोग बाय कर रहे हैं स्टॉक को तो वो वहाँ से भी तेज़ी से यानी कि बढ़ जा रहे हैं। लेकिन अगर वो कंपनी KC100 में आती है तो फिर तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अगर आप लोगों ने हाई रेट्स पे स्टॉक की होल्डिंग करे रखी भी है ना, भले वो कोई सी भी कंपनी का स्टॉक हो, तो उनको आप लोग ना सेल मत करें, उनकी आप लोग होल्डिंग कर लें। तो एक कमेंट ज़्यादातर लोगों का आया हुआ था कि हमने गैल को बाय कर रखा हुआ है, GSNI को बाय कर रखा है, यानी कि ऑटो सेक्टर के हवाले से ना ज़्यादातर लोगों के सवाल आए हुए थे कि हमने ऑटो के स्टॉक्स बाय कर रखे हैं। तो ऑटो में ना मैं आप लोगों को ये एक बात कह दे रहा हूँ कि एक तेज़ी आप लोगों को अगेन दिखने में आएगी, क्योंकि मुझे टेक्निकल्स को देखते हुए लग रहा है कि ज़्यादातर स्टॉक्स ना एकदम से यानी कि गिर गए। बिलफर्ज आप लोगों ने किसी कंपनी के स्टॉक को बाय करा हुआ था ऑटो सेक्टर के किसी भी रेट पे हो, GAL हो, GSNI हो, सासगार हो, तो वो तेज़ी से इसीलिए गिरा है सिर्फ
प्रॉफिटिंग दिखने में आई है, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने गिरते हुए देख के ना स्टॉक को सेल करा और कुछ शॉर्ट सेलर्स भी एक्टिव हुए, तभी तो वो स्टॉक तेजी से गिरते रहे। ऑटो सेक्टर के ऊपर सपोर्ट लेवल उनका कोई नहीं बन पाया, लेकिन बाउंस बैक लाजमी सी बात है कि होगा। तो अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रखे हैं ऐसे कि 6 मंथ या 4 मंथ के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स की भी ना बाय कॉल दी थी लॉन्ग टर्म के लिए, कम से कम 4 से लेकर 6 मंथ की आप लोगों को चाहिए होल्डिंग करना, क्योंकि इसी टाइम पीरियड के दौरान ना ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में ना आप लोगों की बारी आ जाएगी, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। तो मैं कमेंट्स की भी ना आप लोगों के सवाल के आंसर आप लोगों को टाइमली दे रहा है, इसीलिए कि अगर कोई भी सवाल आप लोगों का हो ना तो आप लोगों के सवाल के आंसर आप लोगों को टाइमली मिलते रहे। लेकिन ज़्यादातर लोग ना मेरी पिछली वीडियोस को वॉच नहीं कर रहे हैं, तो मैं आप सबको बोल दे रहा हूँ कि आप सब ना मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी देख लें, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ना आप लोगों को बहुत सारे फंडामेंटली मजबूत स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई, जैसे कि फार्मा सेक्टर है, रिफाइनरी सेक्टर है, ऑयल एंड गैस के सेक्टर के स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है। तो अगर आप लोगों ने उनको बाय नहीं करा और आप लोग न्यू व्यूअर्स हैं ना, क्योंकि ज़्यादातर न्यू व्यूअर्स इस चैनल पे ऐड हो रहे हैं, तो उन लोगों को पता नहीं है कि मैंने आप लोगों को कौन कौन से स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है। और मैं तो आप लोगों को हमेशा ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, और लॉन्ग टर्म होल्डिंग का मैं आप लोगों को इसीलिए कह रहा होता हूँ, जैसे कि 4 मंथ 6 मंथ की होल्डिंग, इस 4-6 मंथ के अंदर ना ज़्यादा लोगों की बारी आती है। अब एक कमेंट का और आप लोगों का आंसर दे देता हूँ। ज़्यादातर लोगों का सवाल आया हुआ था सल्ले के हाल से कि हमने सल्ले को बाय कर रखा हुआ है, सल्ले तो बढ़ ही नहीं पा रहा। तो सल्ले ना बढ़ ऐसी नहीं पा रहा है कि कंपनी ने ना कर्जे भी लिए हुए हैं, इसके अलावा डॉलर का रेट जिस तरह से बढ़ा हुआ है ना, तो इस कंपनी की ना अर्निंग्स कम हो गई है, यानी कि कंपनी का बिजनेस तो चल रहा है, फैक्ट्री ऑन भी, इंटरेस्ट रेट हाई और डॉलर का रेट ना बढ़ जाने की वजह से सल्ले की अर्निंग्स कम हुई, तभी तो इस कंपनी का शेयर प्राइस कंटिन्यूसली आप लोग खुद भी देख रहे थे कि गिरता ही रहा, सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पाया। लेकिन अभी 64-65 रुपये के रेट्स पे ना ये इसका बना हुआ रेस्टेंस एरिया, यानी कि इसको 60s में ट्रेडिंग करनी है विद वॉल्यूम्स। अगर ये ट्रेडिंग कर लेते हैं ना, जैसे 70 लाख शेयर्स का या 80 लाख शेयर्स के वॉल्यूम बनते हैं इस रेट्स पे देसल पाकिस्तान में, तो फिर सल्ले 23 से आप लोगों को उठता हुआ दिखाई दे। इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले फार्मा के स्टॉक्स की बाय कॉल दी ना, तो उसमें ना मैंने आप लोगों को सल्ले का बताया, इसीलिए नहीं तो मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 4 तक ना इस थंबनेल की वीडियो में उन्हीं मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी फार्मा सेक्टर के, ये जिन्हें मुझे देख के लग रहा है कि अभी अपवर्ड आया हुआ है, अभी अप ट्रेंड है। तो अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं करा और अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट्स आप लोगों को ये स्टॉक दिलाएंगे अच्छे, लेकिन उसके लिए ना आप लोगों को इनकी होल्डिंग कर लेना है अभी से, यानी कि आप लोग बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जो थंबनेल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा है तो लाजमी ना आप लोग वॉच कर लें। लेकिन सल्ले का मैं आप लोगों को एक बात यही कह दे रहा हूँ कि सल्ले में अगर किसी को बाइंग करनी है तो वो कम से कम साल 2 साल के लिए ना सल्ले को बाय कर सकता है करंट रेट्स पे, क्योंकि ये स्टॉक फॉरन नहीं बढ़ेगा, इसलिए कंपनी की अर्निंग्स कम है। डॉलर की भी कीमत ना अच्छी खासी बढ़ी हुई है, 270 रुपये से लेकर 280 रुपये के अराउंड अभी डॉलर ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी की अर्निंग्स कम होने की वजह से ना इस कंपनी का शेयर प्राइस यानी कि बढ़ नहीं पा रहा और ना तेजी इस कंपनी के स्टॉक में दिखने में आ रही है। तो मैंने आप लोगों के ये 2 कमेंट्स के आंसर ने इसीलिए दिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सल्ले के और GAL के हवाले से ना सवाल आए हुए थे कि हमें इनको क्या करना है। तो आप लोगों से एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक में ना मसला खराबी नहीं है, बस वो कंपनी की अर्निंग्स चल रही हो, कंपनी की सेल्स चल रही हो। लेकिन अगर कोई पैनी स्टॉक्स बाय कर रखे हुए हैं तो वो तो मैं आप लोगों को एनालिसिस दिखाते हुए बताता हूँ कि कौन से पैनी स्टॉक्स को आप लोगों को मैं सेलिंग का कह रहा हूँ। पैनी स्टॉक को सेल करके ना आप लोग कौन से मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट अगर ये मजबूत स्टॉक्स तेजी से रिकवर करते हैं या उठते हैं तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ना ये स्टॉक बढ़ के डबल कर सकते हैं। तो इन कंपनीज के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। सेलिंग से बात का आगाज कर लेता हूं तो इंडेक्स तो भी 78 के लेवल पे आके ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स के पॉइंट्स लूज हुए, लेकिन इंडेक्स रिकवर कर सकता है क्योंकि अभी भी जगह बहुत खाली है इंडेक्स के बढ़ने में, यानी कि अपवर्ड ट्रेंड आप लोगों को अगर इंडेक्स के पॉइंट तेजी से गेन होते हैं तो दिखने में आएगा। तो जो टॉप वॉल्यूम लीडर्स की बात कर लेता हूँ जिनको आप लोगों को सेलिंग करते हैं अगर आप लोगों ने बाय कर रखे हैं, क्योंकि ज्यादातर पैनी स्टॉक्स तो आप लोगों को स्लो स्लो करके लेकिन उठते हुए दिखाई दिए। कॉसम, WTL, सिनर्जी, DFML, इसके अलावा SYM, यूसुफ वेबिंग, तो ये सारे पैनी स्टॉक्स हैं। अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है तो इनको लाजमी ना आप लोग सेल कर दे। लेकिन जो 2 स्टॉक की मैं आप लोग को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये दोनों पैनी स्टॉक्स है, लेकिन इन दोनों में ना विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है। पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो इसका नेम है हम नेटवर्क लिमिटेड, HUMNL इसका कोड है। इसको भी ना मैं आप लोगों को बाइंग का कहता हूँ। इसके आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो वॉल्यूम इसमें अच्छे लगे। 10 रुपए के रेट से इस कंपनी के स्टॉक ने तेजी से उठते हुए 1 रुपये 23 पैसे या 1 रुपये 28 पैसे कह सकते हैं कि इसने कैपिटल गेन दे दी और 11 रुपये 28 पैसे पे ना हम नेटवर्क ट्रेडिंग कर रहे हैं। वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ तो हम नेटवर्क में ना अच्छे बनने 1 करोड़ 23 लाख तक का काम हो गया, यानी कि करोड़ों शेयर्स के वॉल्यूम्स ना साफ ये जाहिर कर रहे हैं कि अभी भी मजीद तेजी आना बाकी, यानी कि जो इसका बना हुआ है ना हम नेटवर्क का रेजिस्टेंस एरिया जो कि इसका तकरीबन 12.5 रुपये तक का बना हुआ है, तो इस 12.5 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ना हम नेटवर्क ब्रेक करके 23 से इससे भी ऊपर निकलेगा। फिर ऐसा ना आप लोग खरीदे इसको महंगा, तो अभी आप लोग इसको बाय कर लें, जबकि अपने रेजिस्टेंस एरिया को भी ना ब्रेक अभी तक नहीं करा है इसने। तो ये कंपनी का स्टॉक अगर 12.5 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके 23 से ऊपर निकलता है तो इसके टारगेट बनते हैं ऑलमोस्ट 17-18 रुपये तक के, यानी कि 15 रुपये से ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो 16 रुपये के रेट्स पे प्रॉफिट टेकिंग लाजमी आप लोगों को कर लेना है। और 16 रुपये के रेट से पहले आप लोग इसको बाय कर सकते हैं और 12.5 रुपये के रेट से भी पहले
आप लोग हम नेटवर्क को ना बाय कर सकते हैं, क्योंकि जगह बहुत खाली है और सारे बायर्स ना इस कंपनी के स्टॉक में एंटर हो चुके हैं। तभी तो विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक कितना तेजी से बढ़ा, लेकिन अगर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरता है तो मजबूत लेवल इसका बना हुआ है 9.5 रुपये से लेके 10 रुपये तक का, यानी कि 10 रुपये के लेवल पे अगर ये ट्रेडिंग कर लेता है तो अगेन आप लोग बाइंग करिएगा, यानी कि बाइंग जनरेट हो जाएगी इस कंपनी के स्टॉक में। क्योंकि मैंने आप लोगों को 7.5 के रेट्स पे इसकी बाय कॉल दी थी और कितना तेजी से 7.5 से हम नेटवर्क तेजी से उठता हुआ आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। इसीलिए क्योंकि जब भी वॉल्यूम लगते हैं ना इस तरह के पेनी स्टॉक में तो फिर तो ये स्टॉक तेजी से ऊपर निकलते हैं। इसके अलावा एक और पेनी स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इसका नाम है पहल बाग इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। इसको भी ना मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों को रेकमेंड करता हूँ कि दोनों ना इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय कर सकते हैं। पहल के आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो 25 रुपए के रेट पे ना पहल ट्रेडिंग करता रहा। वॉल्यूम इसमें अच्छे लग रहे हैं, 1 करोड़ 45 लाख तक का तो काम भी हो गया, लेकिन आप लोगों को खुद भी ये दिखने में आया कि कितना तेजी से स्टॉक ने 25 रुपए का लो मारा। 1:30 बजे की बात कर रहा हूँ आज के इनके ट्रेडिंग की, फिर 25 रुपए से तेजी से उठता हुआ इसने 1 रुपए का गेन दे दिया। यानी कि इस तरह के छोटे स्टॉक्स में तो आप लोगों को 50 पैसे से लेके ना 1 रुपए तक के प्रॉफिट्स अच्छे हो जाते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने गिरते हुए इसको बाय करा होगा तो तब प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होंगे। 25 रुपए के रेट्स पर ये ट्रेडिंग कर रहा है। इसके रेस्टिस एरिया की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये मजीद तेजी से उठता है तो 28.5 रुपए तक का बना हुआ है, यानी कि 28 रुपए के रेट पे जाएंगे इसको वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम लगते हैं तो फिर ये 28 रुपए से मजीद तेजी से उठेगा और उठता हुआ अगर ये 29 रुपए के रेट्स को ब्रेक करेगा पहल विद वॉल्यूम्स, जैसे कि अभी वॉल्यूम बनने हैं ना इसमें 1 करोड़ से जायद की, यानी कि 1 करोड़ 45 लाख शेयर्स का 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक के वॉल्यूम, इस तरह के वॉल्यूम अगर लगते रहते हैं तो फिर तो ये स्टॉक ना 30 रुपए से भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और मुझे बिल्कुल टेक्निकल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि जो टारगेट इसके बनते हैं ना वो इसके बनते हैं 38 रुपए से लेके ना 40 रुपए तक के। अगर ये मजीद तेजी से बुलिश ट्रेंड में जाता है और विद वॉल्यूम्स जैसे अभी ये बढ़ रहा है तो इस तरह से अगर ये बढ़ता है तो फिर तो ये स्टॉक ना आप लोगों को न्यू हाइज लगाता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों कंपनीज के स्टॉक्स को मैं आप लोगों को बाइंग का कहता हूं कि हम नेटवर्क को और पहल को ना दोनों को आप लोग बाय कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोगों को एक जबरदस्त कंपनी के स्टॉक की ना अगेन बाय कॉल दे रहा हूं। आप लोगों को सेलिंग का मना करता हूं कि आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को ना सेल नहीं करना, भले कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन अभी के जनरेटर पर ट्रेडिंग कर रहा है ना कि यहाँ से ही मजीद तेजी से उठेगा। पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड के आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो 161 रुपए के रेट्स पे ना पीएसओ ट्रेडिंग कर रहा है। वॉल्यूम की बात कर लेता हूं तो अच्छे लग रहे हैं, 44 लाख से शेयर्स का ना पीएसओ में काम भी हो गया और कितना तेजी से 160 रुपए से इस कंपनी का स्टॉक ने उठते हुए 5.5 रुपए तक का गेन दे दिया, यानी कि 165 रुपए के रेट्स पे इसने जाके ट्रेडिंग करी है। फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से स्टॉक गिरा है, लेकिन रिजल्ट्स इस कंपनी के स्टॉक के अच्छे आ गए। मैं तभी तो आप लोग कहता ना ये स्टॉक इन रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है, इसीलिए कि कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ें हैं, कोई ना कोई ऐसी बात है, तभी तो ये स्टॉक ना इस लेवल को ब्रेक कर नहीं पा रहा था जो कि इसका बना हुआ था मजबूत सपोर्ट लेवल 155 रुपए तक का, यानी कि 155 रुपए के रेट्स पे ना पीएसओ मजबूत सपोर्ट लेवल बना के ट्रेडिंग करता रहा। पर जैसी न्यूज़ें आएंगे तो ये स्टॉक इसी रेट से उठा। 18-20 अगस्त की बात कर रहा हूँ और तेजी से उठता हुआ आज 161 रुपए के रेट्स पर है। ये बिल्कुल डिविडेंड भी एक्स होने, यानी कि जो टारगेट इसका बनता है ना एक्स डिविडेंड से पहले पहले वो इसका बनता है 180 रुपए तक का। मैं श्योर आप लोगों को कह रहा हूँ कि 180 रुपए तक तो पीएसओ पहुंचेगा। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में जो पीएसओ की बाय कॉल दी हुई है मैंने आप लोगों को रेकमेंड करा हुआ, इसीलिए कि सेल मत करिएगा, वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहा है। उस तरह के स्टॉक्स में हमेशा लोगों की डबल होगी इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स लो पे आके ट्रेडिंग करते हैं, इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर ना लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, यानी कि हाई पे सेल करते हैं, फिर उन स्टॉक के सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पाते, फिर वो गिरे पे गिरे जाते रहते हैं और फिर गिरते हुए तो आप खुद भी देखते हैं कि कितना तेजी से वो आप लोगों को लो से निकलते हैं तो फिर न्यू हाइस लगाते हुए दिखाई देते हैं। तो वैसे भी ये तो केसी 100 का मजबूत स्टॉक है, हैवी वेट और म्यूचुअल फंड्स की भी इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री है, तभी तो 44 लाख तक शेयर्स का काम भी हो गया और विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है। तो ये अच्छी बात है कि विद वॉल्यूम्स ही अगर ये स्टॉक बढ़ता रहता है तो फिर तो ये 180 रुपए के टारगेट्स को ना ऑलमोस्ट 1 से लेकर 1.5 मंथ के अंदर हिट करके पॉसिबिलिटी है कि इससे भी ऊपर निकल जाए, क्योंकि डिविडेंड इसने अच्छा दे दिया, यानी कि कर्जा है इस कंपनी पर सर्कुलर डेट का जो चल रहा है मसला, लेकिन फिर भी ये डिविडेंड और पे आउट दे रही, तो फिर तो इससे ना साफ जाहिर यही हो रहा है कि ये कंपनी का जो स्टॉक है ना आप लोगों को मजीद ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक की बात कर लेता हूं, तो अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा है तो मैं आप लोगों को अगेन इसकी एनालिसिस पहले तो आप लोगों को दिखाता हूं और आप लोगों को इसकी बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी थी, लेकिन उस वक्त तो ये लो पे था, लेकिन अभी भी ये लो पे ट्रेडिंग कर रहा है, इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी का स्टॉक को ना प्रॉफिट टेकिंग करा है हाई रेट्स पे। लेकिन बेसिकली ये ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये इतना लो पे आ चुका है, यानी कि 58 रुपए के रेट्स पे ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। एफसीपीएल फ्राइजलैंड कैंपिना एंग्रो पाकिस्तान 58 रुपए के इसके रेट्स हैं, 54 रुपए तक का इसने लो लगा दिया है, लेकिन इस कंपनी के स्टॉक को ना
मैं आप लोगों को 1.5 से लेकर 2 साल की रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि 1.5-2 साल के अंदर ये स्टॉक मजीद तेजी से उठेगा। देखिए 54 रुपये तक का तो इसका ना बना हुआ है मजबूत सपोर्ट लेवल। अगर ये यहाँ आता है तो इन लेवल्स पे आप लोग बाय करें, लेकिन इसको करनी है ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे कि जो मैंने आप लोगों से बात की ना कि 1.5-2 साल के लिए अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर तब ना आप लोग FCPL को बाय करिएगा, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स में हमेशा आप लोगों की डबल होगी इन्वेस्टमेंट, लेकिन फिर आप लोगों को वेट करना होगा जैसे कि 1.5 साल 2 साल तक, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती रहेंगी तभी तो ये स्टॉक ना आप लोगों को उठता हुआ और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप लोगों को कोई फंडामेंटली मजबूत स्टॉक बाय करना है तो मैं आप लोगों को टॉम सीएल की बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूँ। टॉम सीएल के मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ इसके एनालिसिस शॉर्ट। टॉम सीएल तो अभी ना 40s में ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 41 रुपए से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है, और ये उठा उठा इसीलिए है कि बाइंग कंटिन्यूसली जनरेट इस कंपनी का स्टॉक में हो रही इसीलिए क्योंकि वॉल्यूम लग रहे हैं 60 लाख शेयर्स का। आज के इनकी ट्रेडिंग में काम भी हो गया, कितना तेजी से इस कंपनी के स्टॉक ने ना उठते हुए 1.5-2 रुपए तक का गेन दे दिया। तो इस तरह के तो स्टॉक्स ना जाहिर सी बात है कि जब भी लो पे आते हैं तो लो पे तो अपॉर्चुनिटी होती है सबके पास कि लो पे बाय करें, लेकिन ज़्यादा लोग जल्दबाजी में बाय करते हैं, फिर परेशान होते रहते हैं कि आपने बाय कॉल दी। देखिए मैं तो अपनी वर्किंग करके आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ। मेरे चैनल पे ना आप लोगों को सारे उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल मिलेंगी, और ज़्यादातर स्टॉक्स ने अपने टारगेट भी हिट इसीलिए करे हैं और उससे भी तेजी से ऊपर इसीलिए निकले हैं कि लो पे बाइंग जनरेट हो रही है और हाई पे लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। लेकिन जो इस मार्केट में सबर कर लेगा तो वो इस मार्केट से ना पैसे कमा लेगा, यानी कि ज़्यादा नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के ना गेन ये मार्केट आप लोगों को दे आएगी। मैं आप लोगों से अगर एक न्यू चैनल की बात कर लेता हूँ तो इसका नाम है PSX मास्टर्स। तो ये चैनल ना मैंने बेसिकली बनाया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को इस चैनल की वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल हो। मैंने इस चैनल पे ना डेली बेसिस पे ना 1 से लेकर 2 वीडियोस डाल रहा आप लोगों के लिए हो, तो लाजमी ना आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, इस चैनल की वीडियोस को लाजमी ना आप लोग वॉच करें। कीवर्ड आप लोग सामने मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ, PSX मास्टर्स इसका नेम है चैनल का। तो लाजमी इस चैनल को आप लोग वॉच करिएगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक ना इस चैनल की वीडियोस पहुंच नहीं पा रही है। तो मैं इस चैनल पे ना आप लोगों के लिए एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, और आप लोगों को डेली बेसिस पे जो स्टॉक्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं तो उसकी अपडेट भी ना आप लोगों को दे रहा हूँ। तो ये था इन सारे मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का ना टेक्निकल एनालिसिस। और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि हमेशा डिप पे बाइंग ना आप लोगों को जितवाएगी, लेकिन अगर आप लोग कभी भी किसी के भी कहने पे बाय करेंगे ना स्टॉक महंगे रेट्स पे और हाई रेट्स पे तो फिर तो उसके जिम्मेदार ना आप लोग ही होंगे। लेकिन फिर अगर वो कंपनी अर्निंग्स में होगी तो फिर तो वो स्टॉक ना तेजी से रिकवर करेगा, क्योंकि मिसालें आपके सामने मौजूद है कि ज़्यादातर स्टॉक्स लोगों ने बाय करे हाई रेट्स पे, फिर वो उससे भी ऊपर निकले। लेकिन अगर कोई पैनी स्टॉक आप लोग बाय करेंगे ना इस आसरे पे कि वो पैनी स्टॉक बढ़ेगा तो फिर तो वो पैनी स्टॉक बढ़ेगा नहीं, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ। हाँ, अगर कोई पैनी स्टॉक बढ़ता है तो आप लोगों के पास चांस है कि आप लोग उस कंपनी के स्टॉक में पैसे डबल करके उसको सेल करके लाजमी उससे निकलना है। वो कॉसम WTL सिनर्जी कोई भी सभी कंपनी का स्टॉक हो तो वो तो आप लोगों के अपने ऊपर है कि आप लोग ट्रेडिंग के लिए उसको बाय कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो स्टॉक गिरता है तो फिर तो वॉल्यूम उसमें नहीं बन पाएंगे और सेलिंग के वॉल्यूम उसमें लगेंगे, यानी कि बाइंग के वॉल्यूम बन नहीं पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसको सेलिंग करेंगे। लेकिन जो मैंने आप लोगों को 2 स्टॉक की बाय कॉल दी है ना हम नेटवर्क और पैल की, तो इन दोनों का आप लोग बाय कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोग इस चैनल पे जो अपलोड है वो वॉच करिएगा, और इसके अलावा मैं आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट में भी जो बातें पूछ रहा होता हूँ तो लाजमी ना आप लोग कम्युनिटी पोस्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि लाइक पे क्लिक करा करें। इसके अलावा मुझे बताया भी करें कमेंट सेक्शन में भी कि जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को आंसर करे हैं ना जो स्टॉक के हवाले से कि कौन से स्टॉक में आप लोगों को तेजी लग रही है, तो वो मुझे कमेंट्स में ना आप लोग लिख के बता दिया करें स्टॉक का नेम। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा। न्यू ऑडियंस यहाँ सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।